तमाम देखने वालों को मतीन सिराज का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह की मदद से आप लोगों के सामने एक जनाजे की नमाज़ पढ़ने का सुन्नत तरीक़ा जो बुखारी मुस्लिम सुनन निसाई वगैरह अंदाज़ शरीफ में मेंशन है उसको बयान करूँगा बहुत आसान लफ्ज़ों में। देखिए, दो तीन चीज़ें समझ लीजिए, बहुत अहम है कि अक्सर हम जो नमाज जनाजे की पढ़ते हैं उसकी अहमियत नहीं जानते। अल्लाह के रसूल ने हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये वो नमाज है जो तुम आखिरी तुम्हारी दुआ है जो तुम अल्लाह के हुजूर करते हो मुर्दे के लिए, इसलिए बहुत अहम है। अब पढ़ने का तरीक़ा है कि इमाम साहब खड़े हुए, जनाजा सामने रख दिया गया। अगर वो मर्द है तो थोड़ा सर की तरफ खड़ा हुआ इमाम, अगर औरत है तो बीच में। उसके बाद आपने इमाम ने अल्लाह अकबर किया नियत करके, आपने भी नियत करके अल्लाह अकबर किया। अब अल्लाह की बुखारी शरीफ की हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उससे पहले एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिस शख्स ने किसी भी नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत नहीं की उसकी नमाज ही नहीं है। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं और उसके साथ आप सूरत भी जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ मामला ये है कि इतनी तेज़ इमाम साहब अक्सर पढ़ते हैं कि पढ़ ही नहीं सकता इंसान। खैर, उसके बाद दूसरी तकबीर की, अल्लाह अकबर। अब आपने जो है अब दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर किया, तीसरी तकबीर। अब आप दुआ पढ़ेंगे, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं जो नहीं आती है, जो मकबूल दुआ है वो है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना व मय्यतना वाली, वो पढ़ सकते हैं आप। नहीं तो आप मन में अपने हिंदी में उर्दू में भी कह सकते हैं कि अल्लाह इस बंदे की मैयत की जो मग़फ़रत कर, तो ये भी जो भी अल्फाज कर सकते हैं कह सकते हैं। जो हदीस से ज़्यादातर साबित है वो ये दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना व मय्यतना। उसके बाद फिर आपने अल्लाहु अकबर किया और फिर चौथी तकबीर, फिर आपने इधर सलाम फेर लिया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और फिर इधर भी दो, एक तरफ भी सलाम फेरना साबित है हदीस से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलाम के साथ भी पढ़ते थे और दो सलाम के साथ भी, और किरात भी, जहरी भी और सिर्री भी, यानी कि सूरह फातिहा आप तेज़ आवाज़ में भी पढ़ सकते हैं और धीमी आवाज़, दोनों साबित है, कोई उसमें वो मसला नहीं है। उसके बाद जो है मसला, जो आपने फिर मैयत को कब्र में लिटाल दिया फिर। और ये बहुत अहम है कि हदीस के अल्फाज हैं कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने लड़कों से बोला कि देखो, तुम इतनी देर मेरी कब्र में खड़े रहना कि जितनी देर एक ऊँट को ज़बा करके उसको तकसीम ना कर दो, सोचिए कितना बड़ा वक्त है। क्यों खड़ा रहना? ताकि तुम मेरे लिए दुआ करो, फरिश्तों के कब्र के अंदर जो सवाल जवाब होंगे इसमें इस्तिकामत के लिए। ये है जो हम अक्सर लोग 40 कदम या थोड़ी दूर जा कर के खड़े होकर दुआ करते हैं, ये दुआ साबित है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अभी मैंने बताई। तो ये बहुत अहम है कि हम मुर्दे की मग़फ़रत के लिए जो है और उसके लिए दुआ करें, और कम से कम इतनी देर ज़रूर खड़े रहें, उसके सवाल जवाब की आसानी के लिए अल्लाह से दुआ करते रहें। अब जहाँ तक दूसरे मसले हैं, नमाज के बाद के अमल जो हैं, तो ये देखिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब कोई मर्द मर जाता है तो उसके लिए 3 दिन का शोक है, वो चौथे दिन निकाह कर सकता है। और जब औरत मर जाती है तो उसके लिए 3 दिन का शोक है, मर्द के लिए उसका शौहर है, चौथे दिन वो शादी कर सकता है। इन 3 दिनों कोशिश करें उसके घर में खाना ना पके और दूसरे लोग लेकर के आए। 3 दिन का शोक मर्द के लिए बहुत अहम है। और जब मर्द मर जाए किसी का, अब औरत को 4 महीने 10 दिन कुरान के हिसाब से उसको इंतज़ार करना है, दूसरी शादी के लिए कर सकते हैं, शौक जिसे आप बोलते हैं। तो ये है सुन्नत, और जो सुन्नत तरीक़ा है अब नमाज जनाजा का। अब एक और बहुत अहम चीज़ है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र, जब ये बुखारी की हदीस है
کہ جب تم روتے چلاتے ہو کسی میت پر اللہ اس کو عذاب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو میری امانت ہے، میں نے لے لیا. رونا ثابت ہے، آنسو بہانا ثابت ہے. آنسو رحمت ہے، شوق رحمت ہے. کیونکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا بھی بہت ویسی حالت میں تھا اور اس کو لے کر جب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے تو آپ کے آنسو بہہ رہے تھے. تو رونا ثابت ہے، لیکن چلانا اور دہاڑے مارنا، پیٹنا، یہ سب چیزیں منع ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جب تم ایسا کرتے ہو، روتے چلاتے ہو، اللہ اس کے اوپر عذاب دیتا ہے مردے پر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم افسوس کریں، شوق منائیں اور آنسو بہائیں، لیکن روئیں چلائیں، دہاڑے نہیں. یہ بہت اہم ہے. اب انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں مردے کے لیے جو نہانا دھونا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ بیان کروں گا. اللہ ہم لوگ سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں دوسروں میں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں، کیونکہ یہ چینل ایس ایس جامعہ کم اسکول کی طرف سے اسپانسر ہوتا ہے، جہاں پہ غریب بچیوں کو اللہ کی مدد سے پہلی سے لے کر پہلے تو قرآن، اس کے بعد ہندی، انگلش، میتھس وغیرہ پڑھائی جاتی ہے اور ان کو گریجویشن تک ان کی ہیلپ کی جاتی ہے اللہ کی مدد سے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ ہم لوگ سوچنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.